हेलो दोस्त, आज साइको टेस्ट ख़त्म हो गया 30 जुलाई को। अब कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है रिजल्ट कब आएगा। तो बिना देरी किए हुए रिजल्ट बता दूं आपको, बिना टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। इसका कारण है पोस्ट प्रायोरिटी। तो टाइपिंग टेस्ट 12 तारीख का है, उसके बाद 10 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कह सकते हैं 12, 10, 22, यानी 20 अगस्त से पहले तो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद ही आएगा। उसके बाद अगला लोगों का सवाल है कि साइको टेस्ट के बाद जब हमारा एग्ज़ाम आगे होता है तो इसमें भी करेक्शन के लिए आएगा, रिवाइज आंसर किया आएगा, ऐसा आएगा? ये सब कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट अब रिजल्ट आएगा। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन था तुक्का लगाने का क्या लाभ हुआ। तो देखिए, सब लोग को पता है, आपको भी पता था, एवरीवन को पता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाने का लाभ होगा। कैसे होगा मैं बता दूं। अगर उन्होंने 25 क्वेश्चन कर लिए, मान लिए उन्होंने 35 क्वेश्चन था, उनसे 25 ही हो पाया, बाकी 10 प्रश्न को उन्होंने तुक्का लगा दिया। और तुक्का लगाने से क्या हुआ कि 10 प्रश्न में से अगर 2 या 3 या कुछ भी सही हुआ, एक भी सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर का चांस है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, 10 में से अगर 1-2 भी सही हो गया तो ये 2 नंबर उनमें 25 और 2 27 हो गए, तो ये बेनिफिट हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने नहीं लगाया तो लॉस तो नहीं हुआ। लॉस तो हुआ ना, 25 आपका था, इनका 27 हो गया। लेकिन वो तो डिपेंड करता है आपके लक पे कि आपका लक कितना है, कितना सही हुआ, आपके ऑप्शन कितने थे, ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन अगर 5 थे तो सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ऑप्शन अगर 3 हो जाए तो और ज़्यादा ऑप्शन सही होता है, और ऑप्शन अगर 10 है तब तो सही होने की चांस रेयर से रेयर होती है, कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई तुक्का लगाया है उसका अगर सही हो गया तो वो नंबर तो जुड़ ही जाएगा, नेगेटिव है नहीं। उसके बाद अब अंतिम सवाल यहाँ लोगों का था कि मिनिमम कितना नंबर रहना चाहिए जिससे क्वालिफाई हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हम 2 पार्ट से अलग अलग टी स्कोर को करेंगे। एक तो आप कैंडिडेट कर रहे हैं कि मुझे क्वालिफाई होना है, क्या करना है, क्वालिफाई होना है। लेकिन क्वालिफाई होना कोई पहली यूनिट है या पहली स्टेज है, फाइनल स्टेज नहीं। फाइनल स्टेज है आपका स्कोर भी होना चाहिए इसमें, यानी आपकी कंपोजिट स्कोर हो जानी चाहिए अच्छा खासा, जिससे आपकी सीबीटी का जो स्कोर है 2 का उसमें ऐड हो जाए, 30% स्कोर ऐड होता है। तो देखिए, पहला तो का जरूरी है, सब लोग चाहेंगे कि क्वालिफाई ही हो। तो क्वालिफाई के लिए देखिए, मैंने एक रफ आइडिया आपको बता दूं थोड़ा सा, और शुरू में भी बनाया था, हमने लोगों को बताया था कि कोई भी टाइप का आपका टेस्ट हो, क्लासिफिकेशन हो, ऐड एंड ऑड नंबर हो, शॉर्टेस्ट रूट है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट हो, या पर्सनैलिटी टेस्ट हो, सारे प्रश्नों का मैंने टोटल फुल मार्क्स दे दिया है। यहाँ पे 35 इसका है, इसका 30 है, इसके 40 है, ये 25 है, ये 35 है, टोटल इन सारों में अगर आपको करना है एग्जाम में, तो शुरुआत होती है एग्जाम का। मैं जैसे CBT 2 में बात किया था, सब में बात किया था, 60 से 70% गोल्डन रेंज होता है। लेकिन साइको का देखिए कुछ अनयूजुअल पैटर्न है, जिसमें मीन पे डिपेंड करता है। तो 70% हमने शुरू से ही बोलते आए हैं कि 70% सेव स्कोर हो जाता है कोई का भी। और सबको पता है कि साइको में किसी का रिजर्वेशन नहीं है, चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, PWD हो, या कोई भी किसी प्रकार के कैंडिडेट है। हालांकि PWD के लिए पोस्ट ही नहीं होता, लेकिन किसी प्रकार का कैंडिडेट है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उन्हें उतनी नंबर लानी होती है जितना सब कोई लाए, यानी सब जनरल एक ही जगह है कि सब लोग UR हैं, अनरिजर्व हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन में अगर 70% की बात करेंगे तो ये आपका करीब 24 नंबर आपका आता है, 35 का 24 नंबर आता है। ऑड एंड इवन में 30 का अगर करेंगे तो ये करीब आपका आएगा 21 नंबर कह सकते हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं 28 नंबर। और ये अगर 15 में से कह सकते हैं तो 17 प्लस होता है तो 18, और ये अगर 35 में बात करते हैं तो आपके नंबर होने चाहिए 25। ये नंबर है आपका जिन कैंडिडेटों का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं कह दूं आपका साइको क्लियर है, कोई कठिनाई नहीं है, आपका साइको क्लियर है। नंबर मेरे से लिख लो आप कि आपका साइको हो गया है, यानी मैं कर दूं आपके में ग्रीन। जितने इतने लोग हैं जिनके ये नंबर है, आपका साइको टेस्ट हो जाना चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे कि मेरे इसमें से गलती हो गया,
तब का बात अलग, वो अलग कंडीशन है। अब उसके बाद अभी तक का रिकॉर्ड है कि अगर 55% तक भी कोई कैंडिडेट लाता है, 1 मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ये दिखेगा नहीं ग्रीन में, 55% तक कैंडिडेट लाता है तब भी हो जाता है। अब 55% की बात करेंगे और थोड़ा सा इसको 55% को किस लिए बात करेंगे कि ये मिनिमम रेखा है। 50-55% पे भी टी स्कोर क्लियर हुआ है, मैंने देखा है, लेकिन वो कैंडिडेट का डिपेंड करेगा किस पे, जो बाकी लोगों का मीन क्या है। और मीन देखिए शॉर्ट रूट और इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में जिसकी टाइम लिमिट 6-6 मिनट किया है, इसमें यहाँ 8 से 6 और यहाँ 10 से 6, ये दोनों जो किया है ना, इस टाइम से इसका मीन कम आएगा। इसमें 50% तक भी सिलेक्शन की चांसेज हैं। समझिएगा, पैटर्न को समझिएगा। नंबर एक आधा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट जब तक एग्जाम में न जाएं तब तक आपको पता ही नहीं है, और जब एग्जाम में भी चले गए तो बाकी कैंडिडेट का नंबर आपको नहीं पता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, केवल हम डिटेल पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन, अब यहाँ पे कितना 2 टेस्ट ऐसे हैं जो क्रिटिकल बन गए हैं, शॉर्ट रूट 10 ऑप्शन और टाइम कम करने की वजह से, और इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट किसके वजह से, तो टाइम 6 मिनट होने की वजह से। शुरू में वीडियो जब बनाया था तो लोगों ने बताया था कि इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 10 ऑप्शन है, हालांकि ये शॉर्ट रूट में था, क्योंकि एग्जाम से निकलता है, कोई भी जल्दी में रहता है तो वहाँ गलतियाँ भी थोड़ी सी इधर उधर हो गई, लेकिन टाइम तो चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था, जैसा कि मैंने एग्जाम से बहुत पहले बोला था। अब यहाँ देखिए 28-40 में से अगर शॉर्ट रूट में कम से कम आपको है 20-22 नंबर है तो अभी भी आप लाइव हैं, और इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में अगर आप 14 नंबर हैं तो आप यहां तक तो लाइव हैं। इसके नीचे ज़्यादा रिस्क है और इसके ऊपर है तो मैंने बोल ही दिया क्वालिफाई है। यानी बाउंड्री रेखा ये दोनों के लिए 22 और मेरे तरफ से 14 है, जैसा कि मुझे डिटेल पता चल रहा है, लोगों का एक्सपेक्टेड पता चल रहा है, और प्रीवियस हिस्ट्री में जो कहानी है उसके बाद में। इसके बाद अगर इसमें अगर कोई लोग अगर करना चाहे तो 35 का अपना हिसाब देख लीजिए, उसके नीचे क्या होगा, यानी 24 से नीचे क्या हो जाएगा, 35 से अगर देखेंगे तो 35 का अगर 30 का होता है 50, 15 और 5 का होता है मान लीजिए आपको 50%, 2.5, 3, 18 नंबर 19 नंबर तक भी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता कोई कि होगा ही, क्योंकि इसमें लोगों का क्लासिफिकेशन में गलतियां नहीं होती है, लोग सॉलिड निकलते हैं। उसके बाद अगर उसी तरह अगर कहें कि ऐड एंड ऑड नंबर है जो 30 क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ लोगों का छूटा है, 21 है, लेकिन अगर उम्मीद आप कर सकते हैं 18 नंबर यहाँ भी है, तब भी आपको एक चांस है, लाइव में है, ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, लेकिन लाइव में है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन कहें तो टाइपिंग टेस्ट आपका है, साइको टेस्ट क्लियर हो सकता है, फाइनल में मेरिट बनेगा वो CBT2 के स्कोर पे बनेगा। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट में 25 क्वेश्चन, 25 नंबर तो आनी चाहिए 35 में से, लेकिन अगर उससे कम भी हो रहा है तो 20 नंबर तो सबके आ जाएंगे, मुझे पता है मैक्सिमम लोग इसमें पास कर जाते हैं। इसमें आंसर गलत ही नहीं होता, सारे आंसर सही होते हैं, केवल आपको रेलवे के पैटर्न से मैच करना होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये मेरे तरफ से डिटेल है। अगर इसको सीधा बात में बोले तो आपका क्लासिफिकेशन में 18 से ऊपर है तो उम्मीद रख सकते हैं, 24 से ऊपर है तो आप पास है। उसी पर ऐड एंड ऑड नंबर में मैं एक बार ले लूँ, ऐड एंड ऑड नंबर में 18 से 21 के बीच में है तो आप 18 में उम्मीद और 21 से ऊपर में फाइनल। उसके बाद शॉर्टेज लिस्ट में 40 में से 28 है तो फाइनल, और 22 है तो उम्मीद है आपके पास। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 18 में से 14 यानी 25 में से 18 कर लिए तो पास, और 14 है तभी उम्मीद है। और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट में 25 है और उसमें अगर 20 भी आ सकता है 35 में तो आपकी उम्मीद है। अभी उम्मीद की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बाद में इसी को रिपीट कर देते हैं कि आपने बोला था इतना तो हो ही जाएगा। देखिए हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, गारंटी है डाटा पे निर्भर करता है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये स्कोर है कि इससे नीचे थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, चांसेज 2-4% रह जाते हैं, 10% रह जाते हैं, तो 10% वाले को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसको हम कैसे कह सकते हैं कि होगा या नहीं। लेकिन यहाँ तक जो चांसेज है वो आपके 100% भी हो सकता है, और नहीं होगा तो 0 ही होता है, यानी ये नंबर पे हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।